Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Syed Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, आजकल चल ही रहा है न्यूज में, बिल्किस बानो का केस। ओके, रिसेंटली क्या हुआ, बिल्किस बानो एक रेप सर्वाइवर भी है और ये गुजरात 2002 के रियॉट्स के एक सर्वाइवर है। इनकी फैमिली का मर्डर हुआ था और इनका गैंगरेप हुआ था और इनकी एक छोटी सी बच्ची थी, उनको स्टोन से मार के उनका भी मर्डर हुआ था। सो बेसिकली ये पूरे रियॉट में समहाउ वो मैनेज करके एक पुलिस स्टेशन उन्होंने गए थे और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए थे। ठीक है, तो 2008 में क्या हुआ, वो ट्रायल 2002 में कंप्लेंट कराए थे, तो वो केस चला 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो 11 जो कन्विक्ट्स थे, जो 11 जो आदमी थे जो ये जिम्मेदार थे ये रेप और मर्डर के चार्जेस के ऊपर, 2008 में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाई गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो 2008 में 9, 10, 11, 12 तो 2022 में अभी 2 दिन पहले इन 11 लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने उनको रेमिशन के बेसिस पे उनको बाइज्जत बरी किया है। अब हम इसके बारे में यही पढ़ने वाले हैं कि ऐसा किसी को छोड़ना सही है या नहीं है। और हम पढ़ने वाले हैं क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास रेमिशन पॉलिसीज होती हैं तो किस तरीके के रेमिशंस चल रहे हैं अपने कंट्री में और किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और यहाँ पे ये भी पढ़ने वाले हैं स्टेट की इम्पार्शियलिटी किस हद तक है या स्टेट की पार्शियलिटी किस हद तक है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। एंड along with it we are also going to discuss about सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, इस बारे में बीच बीच में हम वो भी पढ़ने वाले हैं। लेट अस गो अहेड विद अवर टॉपिक। ये हिंदू न्यूज़पेपर का आज का एडिटोरियल है, सोशल इशू भी आप कह सकते हैं, एक पॉलिटी, बिकॉज यहाँ पे रेप के बारे में बात की गई है तो एक सोसाइटी का इशू ही है रेप। ये उन्नाव रेप केस हुआ है अपने कंट्री में, हाल में हाथरस का रेप केस हुआ है और बिल्किस बानो का केस हुआ है। आपको तो निर्भया का मालूम ही है, तो आप समझ सकते हैं कि 15-20 साल में खतरनाक और भयंकर रेप केसेस हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी का मसला बन गया है, इसको किसी तरीके से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल विल थी, इस वजह से एक निर्भया एक्ट भी आया था और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये रेप को, और हमारे यहाँ पे भी हैदराबाद में भी दीक्षा का जो केस हुआ था, फिर उनका भी रेप हुआ था। वो लड़की का वेटरनिटी वो एम्प्लॉय थे, तो रेप करने के बाद में फिर वो पेट्रोल डाल के उनको जलाया गया था। तो ऐसे बहुत खतरनाक और भयंकर रेप केसेस बर्निंग ऑफ बॉडीज हमारे कंट्री में 15-20 साल में दिख रहे हैं। तो एक्ट तो बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट आए हैं, उसके स्ट्रिंजेंट एक्शंस उसमें है। तो उसके बाद में अगर इस तरीके का किसी को रिलीज कर देते हैं तो जो रेप्स के जो ऑलरेडी रेप के जो इम्प्रिजनमेंट में है, जो रेप करके सजा भुगत रहे हैं, तो उनमें एक ऊर्जा जाग जाएगी, चलो भाई हम भी बाहर निकल सकते हैं। और जो भी बाहर है उनमें जो भी रेप के अगर रेप अगर करेंगे तो बहुत बड़ी सजा है, जिंदगी पूरी चले जाएगी। क्योंकि रेप का मैक्सिमम पनिशमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट के पास और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी रेप का एक ही पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये डर से लोग रेप भी नहीं करते हैं। बट अगर इस तरीके से रिलीज किया जाता है तो उनमें भी एक तरह का एक होप जगेगा कि किसी न किसी तरीके से स्टेट से अपने को प्रिविलेज मिलेगा और हम बाहर आ सकते हैं। इसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज के एडिटोरियल में। वॉट एवर आई एम सेइंग टू यू, ये पूरा एडिटोरियल में मेंशन किया गया है। ठीक है, बिल्किस बानो कंट्रोवर्सी, गुजरात की रेमिशन पॉलिसी क्या है, और ये रेमिशन पॉलिसी और दूसरे और स्टेट की रेमिशन पॉलिसी। रेमिशन का मतलब है किसी की सजा घटाना, किसी की सजा का टाइम घटाने को बोलते हैं रेमिटेशन। रिमेंबर दिस पॉइंट। या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कोई साल कर दीजिए, 14 साल को आप 8 साल कर दीजिए, इस तरीके के जब टाइम घटाते हैं वो हम बोलेंगे रेमिशन। रेमिशन इज अ राइट नॉट ए प्रिविलेज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या कोटेशन है, कोट एंड कोट, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। राइट, ओके। यहां पे क्या हुआ, बिल्किस बानो केस में 11 इंडिविजुअल्स जो कि बलात्कार और हत्या के जुर्म में कन्विक्ट किए गए थे, उनको बाइज्जत बरी किया गया है। दे हैव बीन रिलीज्ड। तो इनके साथ क्या हुआ था मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं इंट्रोडक्शन में।
ओके, सो वी डोंट नीड टू स्टडी अबाउट देम मोर, ठीक है, राइट। तो यहां पे देखिए आप, एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है। लॉजिकल क्वेश्चन क्या है? जो इनजस्टिस हुआ है इन दिस केस में, क्योंकि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो दिया गया था, तो स्टेट गवर्नमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के रहते हुए क्यों ऐसी मजबूरी हुई कि रिलीज करना पड़ा? ये जो इनजस्टिस हुआ था केस में, ये बियॉन्ड द क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी है और इलीगैलिटी है। गुजरात के होम मिनिस्टर ने कहा था कि लीगल बेसिस पे वो 11 लोगों को रिहा किया गया है, बट यहाँ पे जो बिल्किस बानो का क्वेश्चन है, ये ह्यूमैनिटी के बियॉन्ड पर्सपेक्टिव के है। ये किसी लॉ के लिए, लॉ से गवर्न करने का केस नहीं है, ये किसी क्या बोलते हैं सो कोर्ट का गवर्न करने का केस नहीं है, क्योंकि ये केस में जिस तरीके से खतरनाक वारदात हुई है उसमें लीगैलिटी का तो क्वेश्चन बन ही नहीं था, उसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्शन का काम था, जो कि वो डायरेक्ट एक्शन नहीं किया गया है। इट रन्स वेरी डीपर इनटू आवर हार्ट्स बिकॉज इट इज क्रूशियल। ये बहुत जरूरी है, ये इनजस्टिस होने का क्या लीगल ग्राउंड था वो हम देखेंगे, जो होम मिनिस्टर ने कहा था। राइट, गुजरात की करंट रेमिशन पॉलिसी अभी जो 2014 में रिवाइज की गई है, उसमें जो भी रेप करते हैं तो उनको कभी भी जिंदगी में कभी उनको प्री मेचर रिलीज नहीं मिलेगा, कभी उनकी सजा कम नहीं होगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई रेप करता है और वो रेप करने के टाइम पे गुजरात की जो पहले की रेमिशन जो पॉलिसी थी 1992 में, अगर वो पॉलिसी के तहत रेप करता है तो उसको रेमिशन मिलेगा, क्योंकि 1992 की पॉलिसी में रेप सर्वाइवर्स, रेप करने वालों के लिए भी रेमिशन था, बट 2014 में जो आया था उसको रिवाइज करे, उसमें नहीं है। तो यहाँ पे एक लीगल ग्राउंड बन गया है, क्योंकि ये जो लोग 11 हैं, ये 11 लोग 1992 के रेमिशन पॉलिसी के अंडर में आते हैं। तो होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने यही कहा है कि इनका जो रिहा है ये 1992 रेमिशन पॉलिसी के हिसाब से हुआ है, 2014 के हिसाब से नहीं हुआ है, क्योंकि इनका केस 2014 से पहले था, इसलिए इनके ऊपर लॉ लगेगा 1992 के हिसाब से लगेगा। ओके, और वो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था। तो इस तरीके का लीगल ग्राउंड देते हुए इन 11 लोगों को अरेस्ट किया गया है। बट द क्वेश्चन हियर इज, जो इसमें क्राइम हुआ था, क्या आप ये दिल से मानते हैं? क्या आप ये समझ सकते हैं? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ऐसे हीनियस क्राइम, ऐसे घिनौनी वारदात जब कोई करता है, क्या आप लीगलिटी देखेंगे उसकी, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करेंगे और ऐसे कैटेगरी के लोगों को कभी रिमिशन नहीं मिलेगा, वो वहां पे रहो या कौन से भी एक्ट में रहो, या इस तरीके का आप संदेश देंगे? सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इज द इनजस्टिस इन द केस टू बी लोकेटेड बियॉन्ड द फैक्टर 1992 एक एक्ट आप रख के इतने बड़े जुर्म को आप छुपाना चाहते हैं? इतने बड़े जुर्म को क्या आप माफ करना चाहते हैं? इज इट सो? Does justice demand a certain category of offenders to be ineligible for remission? ओके, ऐसा भी एक लॉ बना सकते हैं, उसमें ये प्रोविजन बना सकते हैं ना कि जो इतने बुरे वारदात करते हैं उनके लिए रेमिशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी कर सकते थे। बिफोर वी गेट इनटू दिस डिस्कशन, हम देखेंगे कि असल रेमिशन और प्रीमेचर रिलीज का क्या है स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्टेट गवर्नमेंट हैज लेट डाउन हर स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई कैदी कोई रेप करे सो वाला, कोई मर्डर करे सो वाला, उसके बिहेवियर, उसका एक्टिविटी अगर अच्छा होता है तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं। अगर वो उस हिसाब से बर्ताव करता है अपने जेल में, तो उनकी जो भी टर्म रहेगी वो रिमिट हो जाएगी, कम कर दी जाएगी। ओके, सपोज अगर कोई अच्छा काम करता है तो 10 साल कम हो जाएंगे, 2 ईयर्स में बदल सकते हैं, 2 साल कम कर देंगे, 10 साल में तो 8 ही साल होंगे, राइट। सो दिस सिस्टम इज एनश्राइंड इन प्रिजन एक्ट ऑफ 1894। तो ये रिमिट करना, क्या ये प्रोविजन लीगल है? क्या कभी इस तरीके का एक्ट बना था? क्या ये खाली इल्यूजनरी है? नहीं, ये इल्यूजनरी और एग्जीक्यूटिव नहीं है, इसका एक स्टैट्यूटरी लॉ बना था प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 में। वो प्रिजन एक्ट ऑफ 1894 में यही लिखा गया था, कोई अगर कैदी अच्छा सा बिहेव करता है जेल में तो उनको रेमिटेंस मिलेगा। ओके, ठीक है, बिकॉज प्रिजन जो कंपोनेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट में प्रिजन रिलेटेड जो भी रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रहो, रिलीज रहो, जिस तरीके का भी प्रिजन का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो आएगा स्टेट सब्जेक्ट में। इसका मतलब क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को कन्विक्ट करती है
अगर गुजरात कोर्ट में जेल में डालती हैं या हमारे जेल में डालती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो कितने साल रहेगा, कितने साल नहीं रहेगा, क्या रूल्स रहेंगे, कब उसको रिहा करेंगे, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। बट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो हमारे क्राइम्स जो भी करते हैं, तो जो क्राइम के लिए क्या सजा होंगी, उसका एक बुक है अपने पास, दैट इज कॉल्ड एज कोड ऑफ सीआरपीसी कहते हैं। इट इज क्लियर दैट अगर लाइफ कन्विक्ट्स हैव टू अंडरगो मिनिमम 14 ईयर्स, जिसको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी ये पावर नहीं है कि उनको 14 साल से पहले रिहा करे। जिसको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट का कन्विक्शन मिलता है या जेल टर्म मिलती है, उनको मिनिमम 14 साल बिताना होगा। ओके फाइन, तो दे कैन नॉट बी रिलीज्ड, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रीमेच्योर रिलीज। उसके बाद में कर सकते हैं। ईच स्टेट हैज इज ओन प्रोसीजर टू कंसिडर ईच एप्लीकेशन। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि किस बेसिस पे रिहा करेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। क्या कैरेक्टर्स लेंगे, क्या फीचर्स लेंगे, किस तरीके का बिहेवियर लेंगे, ये कहीं पे भी कोडिफाइड नहीं है। इसका मतलब अगर मैं अर्जी डालूंगा तो मुझे क्या बेस पे पिक करेंगे, अगर आप अर्जी डालेंगे आपको क्या बेस पे पिक करेंगे, ये समझना मुश्किल है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। केस बाई केस या एप्लीकेशन बाई एप्लीकेशन ये देखते हैं और इस हिसाब से रिहा करते हैं। तो आप समझ गए कि एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे चलने वाला है, राइट। बिसाइड दिस, स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डेवलप्ड premature release rules that include the power to give effect to governor's power of remission under article 161 of constitution। आपको तो पता है हमारे कंट्री में गवर्नर को एक्ट करना है अकॉर्डिंग टू सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फिर गवर्नर के पास भी है पार्डनिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 161, जो कि प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 72। तो गवर्नर के पास ऑल्सो है पार्डनिंग पावर्स है, जिसमें रेमिटेशन होता है, जिसमें रेमिटेंस होता है, कम्युनिटेशन होता है, जिसमें पार्डन होता है, पूरे को माफ किया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे पार्डनिंग पावर्स है। तो फिर गवर्नर के पास ये पावर्स है 161। तो गवर्नर यूज करेंगे अपने पावर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बोलेंगे कि भाई ये बंदे को रिहा कर दो, तो गवर्नर के थ्रू भी रिहा करने के एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स आ गए हैं और प्रिजन से भी निकालने के पावर्स आ गए हैं। तो ये दो फंडे अपना रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के उनके लाइक माइंडेड पीपल्स को बाहर निकालने के लिए। एंड दोज पावर्स जो गवर्नर के पावर्स है, दे आर नॉट गवर्न बाई सीआरपीसी। सीआरपीसी से कुछ रोक नहीं लगेगा। जिस तरीके से यहाँ पे, जिस तरीके से अगर कौन सा भी एक्ट बना लो, आप कौन सा भी एक्ट बना लो, उसमें लिख दो कि रेमिटेंस करेंगे, बट जिसको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है 14 साल तो मिनिमम जाना है। तो सीआरपीसी को आप वायलेट नहीं कर सकता है कौन सा भी स्टेट गवर्नमेंट, तो मिनिमम 14 साल रहना है। बट यहाँ पे गवर्नर जब ऑर्डर देते हैं तो सीआरपीसी भी नहीं चलता है। तो आप समझ गए होंगे कि सीआरपीसी जब नहीं चलता है गवर्नर के ऊपर, तो फिर सीएम और काउंसिल मिनिस्टर जो भी गवर्नर को बोलेंगे तो गवर्नर वही करेंगे, और सीआरपीसी से भी वहां पे उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहेंगे। ओके, जो यहाँ पे जो कन्विक्ट हुए हैं, जो 11 आदमी जो कन्विक्ट हुए हैं बिल्किस बानो केस में, उनको तो सजा लाइफ इंप्रिजन की मिली थी, 15 साल के अबाव की मिली थी। तो क्वेश्चन बनता ही नहीं कि आप 14 साल के लॉ में देखिए, ठीक है, राइट। रिमिशन इज ए राइट। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि रिमिशन एक राइट है ए प्रिजनर की। रिमिशन एक दान नहीं होती, रिमिशन एक प्रिविलेज नहीं होता है। हम इसलिए रिमिशन देते हैं क्योंकि इंसान अपने आप को रिफॉर्म कर चुका है, प्रिजन में रह के अपने आप को अच्छा बन चुका है, और उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में जाने का मौका मिले। ज़िंदगी भर वो जेल में ना रहे, वो अपने आप को रिफॉर्म कर ले, अपने आप को सुधारें और आगे जाके सोसाइटी में मिलजुल के अपना फिजिकल मेंटल पीस वो वहाँ पे ऑब्जर्व करे। तो रिमिशन इस वजह से बना था कि अंदर जेल में लोग अच्छा बदलाव लेके आए और अपने बिहेवियर को प्रूव करके फिर से सोसाइटी में इंटीग्रेट करें, ठीक है। सो दैट वाज द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड रिमिशन एज एन इनहेरेंट राइट। ओके, ये इनहेरेंट राइट है प्रिजनर की, जस्ट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। Okay, contrary to the popular conception that remission is a right and not a privilege extended to the convict by the state. Remission हर prisoner का right है, it's not a state कि state government आपको छोड़ी, ऐसा कुछ दान या ऐसा कुछ आपको बड़प्पन नहीं दे रहे हैं। रिमिशन आपको एक right है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसेंटली तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने भी, वो जो राजीव गांधी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी राजीव गांधी के जो भी असैसिनेशन करे थे उनको भी रिलीज किया था, राइट। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे लोगों के नज़र में क्या दिख रहा है कि रिमिशन एक स्टेट प्रिविलेज देती है उनके लोगों को, बट सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि रिमिशन आप एक प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, ये उनका राइट है।
कुछ क्राइटेरिया बनाइए, उस हिसाब से रिमिशन दीजिए। ओके, स्टेट की पार्शियल इनजस्टिस हुई है ये केस में। यहां पे ये कहा गया है, फाइन, जो एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रीटमेंट मिला है ये 11 लोगों को, एक्स्ट्रॉर्डनरी, ओके, ये बहुत इम्पार्शियल है, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? ऐसे कितने की ऑफेंडर्स है अपने कंट्री में जो कि रेप करे हैं, मर्डर करे हैं, उनको ये प्रिविलेज क्यों नहीं मिला? सिर्फ 11 लोगों को ही प्रिविलेज क्यों मिला? जब स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेपिस्ट और मर्डरर्स को 1992 एक्ट से डिस्क्वालीफाई किया है, गुजरात ने ही 1992 एक्ट से बहुत सारे रेपिस्ट और मर्डरर्स को डिस्क्वालीफाई किया है, नहीं भाई आपके ऊपर ये नहीं लगा, 2014 का ही लगेगा जिसमें आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट जाना है। जब बहुत सारे लोगों को आप माफ नहीं कर रहे हैं, ओके, बट ये 11 लोगों को क्यों माफ करें? It is unclear why the Gujarat government found this men fit for release when it has excluded very same category of prisoners from any consideration whatsoever under the policy of 2014. ऐसी कार्डिनल रूल ऑफ जस्टिस अगर ब्रोक होते गया, किसी एक क्लास को आप जस्टिस दे रहे हैं, फिर वही क्राइम करने वालों को आप नहीं दे रहे हैं जस्टिस, अगर ऐसा रहा तो वन सेट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एवरीवन एल्स कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस, बट समहाउ ए डिफरेंट सेट ऑफ गवर्नेंस आ रहा है यहाँ पे फॉर 11 इंडिविजुअल्स। 11 इंडिविजुअल्स के लिए आप अलग ही देख रहे हैं, बाकी के पूरों के लिए आप अलग देख रहे हैं। क्यों ऐसा इम्पार्शियल आप हो रहे हैं? दैट इज व्हाट द एडिटोरियल इज सेइंग। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़े हैं? वी हैव डिस्कस अबाउट कि केस के जो भी इनपुट्स हैं वहां से इनपुट लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के पास किस तरीके से स्टेट प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट रहने की वजह से रिमिशन पॉलिसीज हर स्टेट गवर्नमेंट में है, और किस तरीके से बिल्किस बानो केस में 11 लोगों की लीगैलिटी प्रूव करते हुए उनको रिलीज किया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ओके, और वेरियस एक्सपर्ट्स ने कहा है क्यों ये ट्रीटमेंट हर एक को नहीं मिला, सिर्फ ये 11 लोगों को मिला। लॉ सबके लिए एक रहेगा, कंसिडरेशन सबके लिए एक रहेंगे। अगर कोई कोडिफाइड नॉर्म पे, कोई बिहेवियरल अप्रोच पे अगर आप छूटते हैं तो वही चीज मुझे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए, राइट? आप कोई बिहेवियर से छूटते हैं, मैं भी अगर वही बिहेवियर करता हूं मुझे भी छूटना चाहिए, मगर आपको कंसिडर किया जाता है, मुझे कंसिडर नहीं किया जाता है, क्यों ऐसा? दैट इज ऑल्सो वन नीड टू आंसर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल। थैंक्स अ लॉट फॉर इट। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।